नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पेरोनिकिया के बारे में। अब पेरोनिकिया क्या है? देखिए, आपके नाखून के आसपास यानी आपके नाखून के सराउंडिंग जो टिश्यू होते हैं या आपका नाखून के जो फोल्ड होते हैं, यहाँ पर जो टिश्यू होते हैं, जब उनमें इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन को हम मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं? पेरोनिकिया बोलते हैं। अब ये जो इन्फेक्शन है ये अक्यूट भी होता है और क्रॉनिक भी होता है। एक्यूट भी होता है और क्रॉनिक भी होता है। एक्यूट है जो इन्फेक्शन का ड्यूरेशन क्या होता है? कम होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एक्यूट इन्फेक्शन। क्रॉनिक होता है जो लंबे टाइम तक इन्फेक्शन हुआ है या लंबे टाइम तक जो इन्फेक्शन रहता है उसे हम क्रॉनिक इन्फेक्शन बोलते हैं। अब एक्यूट इन्फेक्शन होता क्यों है? देखिए, इसका मोस्ट कॉमन जो कारण है वो है इंजरी, यानी आपके नाखून के आसपास अगर इंजरी हुई है। आपने देखा होगा कभी कभी जब हम नेल कट करते हैं तो बहुत डीप कट लग जाता है, ठीक है, या क्या है, कुछ काम कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, अगर नाखून के आसपास कहीं कट लग गया है, या जिन लोगों को नाखून चबाने की बहुत ज्यादा आदत होती है उस वजह से क्या होती है, आपके नाखून के आसपास इंजरी हो जाती है, और इंजरी होने की वजह से क्या होते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो बैक्टीरिया होता है जो एक्यूट पेरोनिकिया की प्रॉब्लम को कॉज करता है वो है आपका स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये जो बैक्टीरिया होता है ये एक्यूट पेरोनिकिया के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है? देखिए, जब ये इन्फेक्शन होता है तो यहाँ पर इन्फ्लामेशन होती है। यहाँ पर क्या होती है? इन्फ्लामेशन होती है। तो इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होती है? रेडनेस होती है, स्वेलिंग आ जाती है, पेन होता है, टेंडरनेस होती है। टेंडरनेस बोलते हैं कि टच करने पर अगर क्या है, दर्द आपको महसूस हो रहा है तो वो टेंडरनेस है। और अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम बढ़ गई है तो पस फॉर्मेशन भी हो जाता है, वहां पर पस बढ़ जाता है, ठीक है। तो क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है, मोर कॉमन है, यानी ज्यादातर जो प्रॉब्लम देखी गई है वो अक्यूट पेरोनिकिया की देखी गई है, जो इंजरी की वजह से होता है, और इंजरी की वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहां पर हो जाता है। और जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, जो इन्फ्लामेशन को कॉज करता है, जिसकी वजह से वहां पर क्या होती है, रेडनेस आ जाती है, लाल हो जाता है, सूजन आ जाती है, दर्द होता है, हाथ लगाने पे दर्द होता है, और पस भी बन जाता है, ठीक है। अब देखिए, दूसरा है क्रॉनिक पेरोनिकिया। क्रॉनिक पेरोनिकिया क्या है? देखिए, क्रॉनिक पेरोनिकिया किस वजह से होता है? ये होता है मोस्ट कॉमन वुमेन में, यानी फीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। उन लोगों में ज्यादा होती है जो डायबिटिक होते हैं, जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, जो स्टेरॉइड यूज ज्यादा करते हैं, उन लोगों में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, ठीक है। अब ये किस वजह से होती है? ये होती है फंगल इन्फेक्शन की वजह से। फंगस जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो है आपका कैंडिडा एल्बिगन्स। कैंडिडा एल्बिगन्स फंगल की वजह से क्या होता है, ये इन्फेक्शन होता है, और ये उन फीमेल्स में होता है जो क्या है, वाटर के कांटेक्ट में ज्यादा होती है, यानी पानी का ज्यादा यूज करती है, ठीक है, जो हाउस कीपिंग का काम करती है, ठीक है, जो लॉन्ड्री वर्क का काम करती है, जो गार्डनिंग का काम करती है, बगीचे में काम करती है, ठीक है, साफ सफाई का काम करती है, कपड़े धोने का काम करती है, उनमें क्या होता है, पानी की वजह से या केमिकल यूज की वजह से। अब देखिए, कुछ फीमेल में क्या होता है, डिटर्जेंट का यूज करने की वजह से भी क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जो मैनिक्योर पेडिक्योर फीमेल्स करवाती है उनमें भी क्या होता है, कभी कभी इसकी वजह से, केमिकल की वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, और जो इन्फेक्शन होता है वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें भी रेडनेस होती है, ठीक है, स्वेलिंग आती है, पेन होता है, टेंडरनेस होती है, लेकिन पस नहीं बनता है। एक्यूट पेरोनिकिया में क्या हो रहा था, यहाँ पर पस बनता है, लेकिन जो क्रॉनिक पेरोनिकिया की प्रॉब्लम होती है, जो फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है, पानी के ज्यादा यूज की वजह से होता है, उसमें पस नहीं बनता, ठीक है, लाल हो जाता है, सूजन आ जाती है, दर्द होता है, हाथ लगाने पे दर्द होता है, लेकिन इसमें पस नहीं बनता है। और क्रॉनिक पेरोनिकिया की जो प्रॉब्लम होती है, एक से ज्यादा उंगलियों में ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो एक्यूट पेरोनिकिया की प्रॉब्लम होती है ये क्या है, आपकी सिंगल उंगली में होती है। अब उंगली हाथों की भी हो सकती है और पैरों की भी हो सकती है, ठीक है। तो ये पेशेंट में ज्यादा होता है जिनको डायबिटीज है,
इस ज़्यादा मेडिसिन ले रहे हैं, स्टेरॉइड ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से क्या होता है कि इन्फेक्शन होता है। ये रेयर होता है, यानी कम लोगों में देखने के लिए इन्फेक्शन मिलता है, लेकिन जिन लोगों में भी ये होता है ये बार बार होता है, ठीक है, रिकरेंट के इन्फेक्शन होता है। इसके जो ड्यूरेशन होती है वो कुछ हफ्तों तक ये इन्फेक्शन रहता है, इसलिए इसे हम क्रॉनिक इन्फेक्शन बोलते हैं। लेकिन एक्यूट इन्फेक्शन जो होता है वो क्या है, 2 से 3 दिन आपका रहता है। तो इसमें जब पस बन जाता है तो उस पस को निकालने पर, ड्रेन करने पर क्या है, आपको रिलीफ मिलता है अगर उसमें पस भर गया है, ठीक है। दूसरा, क्रॉनिक इन्फेक्शन में क्या होता है कि इन फीमेल्स में जो पानी के ज़्यादा कांटेक्ट में रहती हैं तो उनको क्या करना है, ग्लव्स का यूज़ करना है। वो कोई भी काम कर रहे हैं, जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम है, वो क्या है, ग्लव्स का यूज़ कर सकती हैं। और दूसरी जो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होगा तो इन्फेक्शन क्या होगा, रिकवर नहीं हो पाएगा। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए और अपना ध्यान रखिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगली प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।